हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गुड नॉलेज फॉर यू सचिन के साथ। आज हम आपको सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में बताएंगे। सिंधु सभ्यता यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम कुछ आपको स्थल बता रहे हैं, उनमें जो हड़प्पा है पहला स्थान है। हड़प्पा इस सभ्यता का नाम इसलिए हुआ क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी पंजाब के मानकुमरी जिले में। हड़प्पा सभ्यता पर सर्वप्रथम खोज होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हालांकि इसका नाम सिंधु सभ्यता भी है और ताम्रपाषाण कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसका दूसरा नंबर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद आता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। इसकी खोज जो की थी वो राखलदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। तीसरा नंबर है चहुंदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद चहुंदड़ो लेने का हमारा कारण ये है, दोनों एक जैसे लगते हैं। ये मोहनजोदड़ो चहुंदड़ो बोलने में आसानी होती है और दोनों ही सिंधु नदी के तट पर स्थित है और दोनों ही सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के। हालांकि चहुंदड़ो का खोजकर्ता अलग है। चहुंदड़ो का खोजकर्ता है एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार ने सन 1931 में चहुंदड़ो की खोज की थी। सिंध प्रांत से ही एक स्थान और है कोट दीजी, ये भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसके जो खोजकर्ता है फजल अहमद खान है। फजल अहमद खान 1955 ईस्वी में फजल अहमद खान ने कोट दीजी नामक स्थान की खोज की थी। छठा नंबर आता है रोपड़। रोपड़ जो है वो पंजाब के स्थान पर, पंजाब के किसी क्षेत्र में स्थित है और यज्ञदत्त शर्मा ने सन 1953 में इसकी खोज की थी। पंजाब जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नंबर आता है आलमगीरपुर का। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और इसकी भी खोज रोपड़ की तरह यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और हिंडन नदी के तट पर है। हालांकि आलमगीरपुर की खोज रोपड़ से पहले हो चुकी थी, क्योंकि रोपड़ की खोज 1953 में हुई थी और आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1952 ईस्वी में की थी। अब हम चलते हैं नंबर 7, मांडा। मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है मांडा। मांडा के खोजकर्ता जेपी जोशी हैं। सन 1982 ईस्वी में मांडा की खोज की थी जेपी जोशी। इनका पूरा नाम है जगपति जोशी। जेपी जोशी का पूरा नाम है जगपति जोशी। अब 8वां स्थान का नंबर आता है। 8वां स्थान है हमारा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है बिस्तृति नदी के किनारे स्थित है और ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में सूरज भान ने इसकी खोज, राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में की थी। 8वां नंबर के बाद हमारा नंबर आता है 9वां नंबर। 9वें पे है बनावली। ये सरस्वती नदी के किनारे है बनावली। इसकी भी खोज हरियाणा में ही की गई थी और बनावली की खोज हरियाणा में आर.एस. बिष्ट ने की थी। 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। 10वां नंबर आता है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान में स्थित है और ये दाश्त नदी के किनारे स्थित है। दाश्त नदी के किनारे स्थित है और बलूचिस्तान में स्थित है। इसके खोजकर्ता अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसकी जो खोज हुई थी 1927 ईस्वी में हुई थी। 11वें नंबर पर आता है बालाकोट। बालाकोट जो है विदार नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में ही ये भी स्थान स्थित है। इसके भी खोजकर्ता अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसकी खोज जो हुई थी 1979 में हुई थी। 12 नंबर आता है लोथल। लोथल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में इस स्थल को एक बड़ा बंदरगाह माना गया है। यहाँ से आयात निर्यात का एक व्यापार शुरू होता था।
लोथल को बड़ा बंदरगाह माना गया है। और ये जो है भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात में लोथल स्थित है। इसकी खोज जो की थी वो माधवराव स्वरूप वत्स ने की थी सन 1955 ईस्वी में। 13 नंबर आता है धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात में ही स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी जो खोज की थी वो जेपी जोशी ने की थी, जिनका पूरा नाम जगपति जोशी है। और 1967 ईस्वी में धोलावीरा की खोज की गई थी। 14 नंबर आता है रंगपुर। रंगपुर जो है वो मादर नदी के तट पर है। गुजरात में ही स्थित है ये भी। और इसके जो खोजकर्ता है वो रंगनाथ राव है। रंगनाथ राव ने रंगपुर स्थान की खोज 1953 ईस्वी में की थी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, रंगपुर रंगनाथ राव। इसके खोजकर्ता को आपको याद रखने में आसानी होगी। रंगपुर रंगनाथ राव, दोनों में रंग लगा हुआ है, आपको याद करने में इसके खोजकर्ता को आसानी होगी। 15 नंबर है सुतकोदड़ा। सुतकोदड़ा भी गुजरात में ही स्थित है। ये किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। और इसके जो खोजकर्ता है वो भी जेपी जोशी है। सन 1972 ईस्वी में जेपी जोशी ने सुतकोदड़ा की खोज की थी। 16वां नंबर आता है कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है और राजस्थान के एक क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के एक क्षेत्र में स्थित है। और बीबी लाल इसके खोजकर्ता थे। बीबी लाल ने 1961 में इसकी खोज की थी कालीबंगा की। ये थे 16 सिंधु सभ्यता के महान स्थल। इनमें सबसे बड़ा स्थल जो है वो तो मोहनजोदड़ो है। और हड़प्पा जो है इसका प्रथम स्थान है। हड़प्पा स्थान पर खुदाई होने की वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। और इसमें जो ये 16 प्रमुख स्थान थे, ये सबसे प्रमुख स्थान है। इन्हीं स्थान से क्वेश्चन पुट होते हैं परीक्षा में, एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।